जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके विचार और आपकी भावनाएं असल में आपके जीवन का ब्लूप्रिंट हों? नहीं, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे क्वांटम विज्ञान ये समझाता है कि हम जिस हकीकत का अनुभव करना चाहते हैं, उसे हम खुद डिजाइन कर सकते हैं। ये चेतना और पदार्थ के बीच एक गहरे संबंध को समझने के बारे में है। तो चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत इसी एक दमदार सवाल से करते हैं। क्या हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी चेतना सच में हमारे आसपास की दुनिया को आकार दे सकती है? देखिए, पारंपरिक सोच तो कहती है नहीं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कुछ और ही इशारा कर रही है। इस आइडिया को समझने के लिए इन दो मॉडल्स को देखिए। बाई तरफ है हमारी जानी पहचानी भौतिक दुनिया, जहां बदलाव लाने के लिए मेहनत और जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। लेकिन दाई तरफ है क्वांटम दुनिया, एक ऐसा दायरा जहां सब कुछ सिर्फ ऊर्जा और संभावना है। यहां बदलाव के नियम बिल्कुल अलग हैं। ये पूरी तरह से इरादे और फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करते हैं। आज का हमारा ये सफर हमें इन 5 खास पड़ावों से होकर ले जाएगा। पहले हम एक नई वास्तविकता को समझेंगे, फिर क्वांटम क्षेत्र में एंट्री करेंगे, इरादे और भावना को मिलाएंगे, शरीर को एक नई आदत डालेंगे और आखिर में कुछ मजेदार और असरदार टूल्स को जानेंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। क्वांटम क्रिएशन का जो मूल आधार है वो ये है कि भौतिक दुनिया को प्रभावित करने के लिए पहले चेतना में बदलाव लाना जरूरी है। इसे ही हम क्वांटम क्रिएशन कहते हैं। मतलब भौतिक चीजों पर ध्यान लगाने के बजाय चेतना को संभावनाओं के उस क्षेत्र में ले जाना जहां अभी कुछ भी ठोस नहीं है। एक तरह से पहले ऊर्जा के स्तर पर रचना करना और फिर उसे भौतिक रूप में सामने आते हुए देखना। अब आते हैं दूसरे खंड पर, और ये शायद सबसे गहरा कदम है। क्वांटम क्षेत्र में दाखिल होने के लिए अपनी मौजूदा पहचान से परे जाना होगा। ये जो कोट है ना, ये इस कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से समझाता है। अगर कोई अपनी पुरानी पहचान से ही चिपका रहेगा तो वो बार बार वही पुरानी हकीकत ही बनाता रहेगा। कुछ भी नया बनाने के लिए आपको शुद्ध संभावना, प्योर कॉन्शियसनेस बनना होगा। ये खालीपन नहीं है, बल्कि यहीं पर सारी संभावनाएं मौजूद हैं। प्रैक्टिकली इसका मतलब है अपना ध्यान इन सब चीज़ों से हटाना, अपने शरीर से, अपने रिश्तों से, अपनी चीज़ों से, अपनी रोज़ की जगहों से, और यहाँ तक कि समय की सीधी सादी धारणा से भी। जब ध्यान इन बाहरी चीज़ों से हटता है तो चेतना को संभावनाओं के अनंत क्षेत्र में दाखिल होने का मौका मिलता है। चलिए अब तीसरे खंड पर चलते हैं और देखते हैं कि इस क्वांटम क्षेत्र में क्रिएशन का इंजन आखिर है क्या। ये असल में एक बहुत पावरफुल 2 हिस्सों वाला मैकेनिज्म है। इस पूरी प्रक्रिया को जो चीज़ चलाती है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर कहते हैं। इसे एक अनोखे एनर्जी सिग्नल की तरह सोचिए, जैसे हम क्वांटम क्षेत्र में भेज रहे हैं। और ये 2 चीज़ों से बनता है, हमारा विचार और हमारी भावना। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये काम कैसे करता है। एक साफ इरादा, मतलब आपका विचार, वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये सिग्नल को बाहर भेजता है। और एक ऊंची भावना जैसे खुशी या आभार, वो एक मैग्नेटिक चार्ज है, ये नए अनुभव को वापस अपनी ओर खींचता है। दोनों का साथ में काम करना बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भविष्य के होने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि उन भावनाओं को पहले ही महसूस करना है। जब कोई कृतज्ञता, प्रेम या आज़ादी को ऐसे महसूस करता है जैसे वो पहले से ही सच है, तो वो एक जबरदस्त मैग्नेटिक सिग्नल भेज रहा होता है जो उस हकीकत को अपनी ओर खींचता है। अब हम एनर्जी के क्षेत्र से वापस शरीर पर आते हैं। ये प्रक्रिया सिर्फ मन में नहीं होती, ये सीधे हमारे शरीर और दिमाग को प्रभावित करती है। आइए देखते हैं कैसे। इस प्रक्रिया में ब्रेन वेव्स को बदलना शामिल है। हमारी सामान्य जागृत अवस्था है बीटा, जहां हमारा दिमाग बहुत एक्टिव और एनालिटिकल होता है, मानो शहर का व्यस्त ट्रैफिक। लेकिन जब हम अपनी तरंगों को अल्फा या थीटा में धीमा करते हैं, जैसे गहरे ध्यान में, तो ये एक खुले हाईवे की तरह है। हम अपने अवचेतन मन का दरवाज़ा खोल देते हैं, जो नई प्रोग्रामिंग के लिए एकदम सही स्थिति है। और यहाँ वो वजह है कि ये इतना असरदार क्यों है। हमारा शरीर, जो हमारा अवचेतन मन है, वो एक असली अनुभव और एक ऐसे अनुभव में फर्क नहीं कर सकता जिसे सिर्फ विचार और भावना से बनाया गया हो। जब हम किसी भविष्य के अनुभव को सच्ची भावना के साथ दोहराते हैं तो हमारा शरीर मान लेता है कि ये पहले ही हो चुका है। इस प्रोसेस को एपिजेनेटिक्स कहते हैं। इसे ऐसे सोचिए, आपका डीएनए नहीं बदलता, लेकिन आपके विचार और भावनाएं कुछ जीन्स के लिए लाइट स्विच की तरह काम कर सकते हैं, उन्हें ऑन या ऑफ करते हुए।
इसका मतलब है कि हम सचमुच अपने शरीर को बायोलॉजिकली एक नए भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं, इससे पहले कि वो भविष्य असल में आए। तो थ्योरी तो समझ में आ गई, लेकिन इन बायोलॉजिकल बदलावों को जानबूझकर किया कैसे जाए? यहीं पर हमारे प्रैक्टिकल टूल्स काम आते हैं। चलिए आखिरी खंड में चलते हैं और कुछ ठोस उपकरणों को देखते हैं। सॉस मटेरियल में 3 बहुत ही खास टूल्स का जिक्र है: माइंड मूवीज, द कैलेडोस्कोप और वॉकिंग मेडिटेशंस। चलिए हर एक पर एक नज़र डालते हैं। माइंड मूवीज अपने मनचाहे भविष्य का एक वीडियो कोलाज बनाने जैसा है। इसमें तस्वीरें, शब्द और संगीत होते हैं जिन्हें उस भविष्य की भावना को जगाने के लिए ध्यान से चुना जाता है। मकसद ये है कि भविष्य की इतनी साफ यादें बनाई जाएं कि वो दिमाग में एक असली याद की तरह दर्ज हो जाएं। कैलिडोस्कोप एक विजुअल पैटर्न है जिसे अक्सर माइंड मूवी देखने से ठीक पहले इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम है आपके एनालिटिकल दिमाग को बाईपास करना, आपके दिमाग को एक ग्रहणशील ट्रांस जैसी अवस्था में लाना, ताकि आपका अवचेतन मन संदेशों को बिना किसी रोक टोक के अपना सके। और आखिर में है वॉकिंग मेडिटेशंस। ये सिर्फ बैठकर कल्पना करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस भविष्य के व्यक्ति के रूप में उठने और चलने के बारे में है। आप उस व्यक्ति की तरह कैसे चलेंगे, आपका पोस्चर कैसा होगा, ये उस नई ऊर्जा को शरीर में उतारने और उसे अपनी आदत बनाने का अभ्यास है। और ये सब हमें इस एक शक्तिशाली विचार की ओर ले जाता है। हम सिर्फ एक ही हकीकत के अधीन नहीं हैं। इस प्रक्रिया के जरिए हम सक्रिय रूप से एक नई हकीकत को डिजाइन कर सकते हैं। तो आज की इस चर्चा को हम इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर चेतना सच में हकीकत बना सकती है, तो वो कौन सी हकीकत है जो डिजाइन होने का इंतजार कर रही है? सोचिएगा जरूर।